नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज और मैं हूं आपके साथ फराह खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की सभी ताजा और बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले ले चलते हैं आपको सुर्खियों की ओर। असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर बोला जोरदार हमला, कहा आरएसएस नहीं चाहती देश में मुसलमान बने सांसद और विधायक। तो वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने किया बड़ा ऐलान, बंगाल में नहीं चलेगा जय श्री राम का नारा, इसके लिए जाना पड़ेगा गुजरात। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी आरएसएस पर बोला हमला, कहा चड्डी वालों से नहीं चाहिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट। उत्तर प्रदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में उठाई लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग, तो नीतीश हुए नाराज, कहा नहीं बनाएंगे ऐसे विवादित कानून। चीन ने बढ़ा दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन, रातों रात भूटान की 9 किलोमीटर जमीन पर कर लिया चीन ने कब्जा, बसा डाला गाँव, साथ ही साथ भारत पर भी कब्जे की तैयारी में चीन। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, इसमें देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपके काफी काम आ सकती हैं। तो फटाफट बढ़ते हैं पहली और बड़ी खबर की ओर। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर है, असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर बोला जोरदार हमला, कहा आरएसएस नहीं चाहती देश में मुसलमान बने सांसद और विधायक। आपको बता दें, लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले एआईएमआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से आरएसएस पर जोरदार हमला बोल डाला है। असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोलते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि सिर्फ एक ही तबके के पास सभी सियासी ताकत होनी चाहिए और मुसलमानों को सियासत में हिस्सा लेने का हक नहीं होना चाहिए। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पार्लियामेंट और असेंबली में हमारी मौजूदगी एक तरह से भारत में हिंदुत्व से मुसलमानों की हिफाजत करेगी। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर हमला बोलते हुए निशाना साधा है और कहा है कि अगर हम आसानी से पार्लियामेंट या फिर असेंबली तक पहुंच जाते हैं तो ये बात आरएसएस को हजम नहीं हो पाती है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात से बहुत दुख होता है कि कैसे मुसलमान संसद या फिर असेंबली तक इतनी आसानी से कैसे पहुंच गए। इसी के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने एनआरसी और एनपीआर का मुद्दा भी उठाया है और भारतीय जनता पार्टी पर इसको लेकर भी हमला बोला है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस और हिंदू धर्म को लेकर ये सभी बड़ी बातें कही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यही चाहते हैं कि कोई भी मुसलमान संसद या फिर असेंबली तक पहुंचकर जनता के लिए अपनी आवाज नहीं उठाए? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने किया बड़ा ऐलान, बंगाल में नहीं चलेगा जय श्री राम का नारा, इसके लिए जाना पड़ेगा गुजरात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का भले ही अब तक ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर और नागरिकता संशोधन कानून यानी एनआरसी को लेकर पश्चिम बंगाल में टीएमसी पर हमलावार कर डाला है। इसी बीच दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी दोनों एक दूसरे पर इसी को लेकर एक दूसरे पर हमलावार हो रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकारी के ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में टीएमसी नेता लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में टीएमसी नेता भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में रहना है तो वो जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। अगर उन्हें जय श्री राम के नारे लगाने हैं तो वो लोग बंगाल से चले जाएं और गुजरात में जाकर जय श्री राम के नारे लगाएं। पहले आप ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने वीडियो में कि किस तरह से टीएमसी के नेता बंगाली में ये बयान दे रहे थे कि बंगाल में जय श्री राम बोलने की जरूरत नहीं है और कह रहे हैं कि इन सब चीजों की बंगाल में इजाजत भी नहीं दी जाएगी और जो लोग इसका जाप करना चाहते हैं वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य यानी गुजरात में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जय श्री राम के नारे नहीं लगाने दिए जाएंगे। तो ये बड़ा ऐलान टीएमसी ने कर डाला है। आपकी इस खबर को लेकर जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
करके जरूर बताएं। इसी बीच दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बोला भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर जमकर हमला। कहा चड्डी वालों से नहीं चाहिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से गुप्तकार समझौतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर जमकर हमला बोल डाला है। बता दें महबूबा मुफ्ती ने चुनाव के मुद्दे पर बात करते हुए कहा है कि हमने कभी भी नहीं कहा कि हम कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि मैंने कहा था कि मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगी जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा बहाल नहीं हो जाता। वहीं इसी के साथ साथ आगे महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा है कि अगर हम नागालैंड को देखें तो वहाँ के लोग तिरंगा उठाने से भी इनकार करते हैं, लेकिन उनको लेकर कभी भी भारतीय जनता पार्टी या फिर आरएसएस कोई भी चर्चा नहीं करता। और जम्मू कश्मीर की चर्चा इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर आबादी मुस्लिम लोगों की है। वहीं आपको बता दें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने ये भी कह दिया है कि मुझे किसी भी चड्डी वाले से राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी होने का सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेरे पिता हमेशा से तिरंगा फिराते थे और मैं भी तिरंगा फिराती रही हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो राज्य को बर्बाद कर अनुच्छेद 370 हटाया है उससे मैं काफी नाराज हूँ। ये सभी बातें कहते हुए महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोल डाला है। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें ताकि हर वो खबर आप तक पहुँचे जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में उठाई लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग। तो नीतीश कुमार हुए नाराज, कहा नहीं बनाएंगे ऐसे विवादित कानून। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने का जो ऐलान किया है, अब उसके बाद बिहार में भी इसी तरह का कानून बनाने की भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार से मांग कर डाली है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह ने योगी सरकार के फैसले को सही बताते हुए ये भी कहा है कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह ने लव जिहाद कानून को बिहार में बनाने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में घमासान मच गया है, क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद के मुद्दे को हाईलाइट कर रही है, जिससे नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ना शुरू हो गई हैं। आपको बता दें दोस्तों कि चाहे वो लव जिहाद का मुद्दा हो या फिर CAA और NRC का मुद्दा हो, जेडीयू हमेशा इन सभी मुद्दों को विवादित मानती रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये सभी मुद्दे सबसे ऊपर हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को उठाकर दो समुदायों के बीच हमेशा नफरत फैलाने का काम करती आई है। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में लव जिहाद कानून को बनाने की ज्यादा मांग की, तो नीतीश कुमार बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन को भी तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यानी बिहार में नीतीश कुमार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बिहार में मांग कर रही है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना सही है? और दोस्तों क्या आप लव जिहाद कानून के पक्ष में हैं या फिर नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर है चीन ने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी टेंशन। रातों रात चीन ने भूटान की 9 किलोमीटर जमीन पर कर लिया कब्जा, बसा डाले गाँव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पिछले कई महीनों से लगातार LOC पर भारत और चीन के बीच लगातार विवाद बना हुआ है और चीन भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा करने की पूरी कोशिश में है। इसी बीच ये खबर आ रही है कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक चीन ने रातों रात अपनी सेना को भारत की सीमा के करीब बढ़ा दिया है। इसी से साफ होता है कि चीन भारत में कभी भी हमला कर सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें चीन रातों रात भूटान की 9 किलोमीटर जमीन में घुस गया है और 9 किलोमीटर जमीन को चीन ने अपने कब्जे में कर लिया है और इसी के साथ साथ वहां चीन ने गांव भी बसा डाले हैं, जिसको लेकर अब भारत की भी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। और अब खबरें यहां तक आ रही हैं कि भारत और चीन के बीच स्थिति काफी तनावपूर्ण हो चुकी है और अब भारत की जमीन पर भी चीन कब्जा कर सकता है। यानी चीन ने भूटान की जमीन पर कब्जा कर लिया है और वहाँ गाँव भी बसा दिए हैं और यही स्थिति चीन भारत के साथ भी करना चाहता है।
तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि चीन की इस घुसपैठ को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के नाम पर अपनी चुप्पी साध रखी है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो थी देश और दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। ऐसी ही ताजा खबरें और लेटेस्ट अपडेट को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।